कि जाह्नवी व्यवसायिक केंद्र के जो लोग हैं वो पहले भी एक बार उजड़ चुके हैं। सन 86 के कुंभ में उनको दुकानें दी गई थी, उनकी दुकानें मेन बाजार से तोड़ के उनको खोखो में शिफ्ट किया गया था। बड़ी मुश्किल से वो सरवाइव करे। किसी के द्वार को किसी कॉरिडोर की कहीं से कहीं तक कोई जरूरत नहीं है। कांगड़ा मंदिर के पास उसको भी हटा दिया गया, तो वो कम था। मतलब जो चलने चाहिए थे उन्हें तो हटा रहे और उन पे कब्जा करा रहे दूसरी संस्थाओं का। ये विषय जब व्यापार मंडल और जाह्नवी मार्केट में वालों के सामने आएगा, उनके प्रशासन में जो भी निर्णय होगा, जो भी बातचीत होगी, फिर उनके साथ हम बैठ के बातचीत करेंगे इसमें। और आप बार बार हमारे को तोड़ने और हटाने का काम कर रहे हैं। हमारी ये आजीविका का सवाल है और अगर कोई ऐसी बात थी तो विधिक रूप से हमें सूचना करनी चाहिए कि हमें बताना चाहिए था। हम बैठ के इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालना है काम करके। आज माननीय सचिव महोदय और जिला प्रशासन के सभी जो अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट किया गया है कि हरिद्वार में किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी का कोई अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। किसी व्यापारी की दुकान का, होटल का, किसी भी चीज का कोई अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। ये कॉरिडोर को लेके जो हरिद्वार में भय था, ये किसी भी प्रकार से ये बिल्कुल एक अनुचित है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि सौंदर्यकरण के काम किए जाएंगे, अतिक्रमण को हटाया जाएगा, किसी की व्यक्तिगत मकान, घर, संपत्ति कोई अधिग्रहण नहीं की जाएगी। एक प्रपोजल जाह्नवी मार्केट के लिए आया है कि शायद जाह्नवी मार्केट की जो दुकानें हैं उनको शिफ्ट करना पड़े, और उसके लिए उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है कि जो जहां वर्तमान में हमारा बस अड्डा है, उस बस अड्डे को आईएसबीटी के रूप में शिफ्ट किया जा रहा है। चंडीगढ़ से आगे की तरफ कहीं आईएसबीटी बनाया जा रहा है, और ये जो वर्तमान का बस अड्डा है, इस पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। और जो भी ऐसे हमारे व्यापारी भाई होंगे जाह्नवी मार्केट के, जिनकी अगर दुकानों की कोई आवश्यकता पड़ती है, कि जैसा कि बताया गया कि उस मार्केट की जो स्वामित्व है वो नगर निगम के पास है, तो अगर उनको शिफ्ट किया जाता है तो जो वर्तमान में हमारा बस अड्डा है, यहाँ पर बनने वाले कॉम्प्लेक्स में उनको पहले दुकानें अलॉट करके शिफ्ट किया जाएगा, तब उनको तब उनकी जो भी उनके कब्जे में दुकानें हैं वो ली जाएंगी। लेकिन ये जो निर्णय है, ये जो प्रस्ताव है प्रशासन का, ये हमारे व्यापारी भाइयों का इनमें जो भी मत होगा उसका एक सम्मान किया जाएगा। मैं मानता हूं प्रशासन भी उसका सम्मान करेगा। जाह्नवी मार्केट के अतिरिक्त पूरे हरिद्वार की किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई अधिग्रहण, कोई तोड़-फोड़ की अभी तक कोई ऐसा ना तो प्रस्ताव है, ना जो अभी हमारे सामने जो नक्शा, जो पूरा डीपीआर का इनिशियल जो प्राथमिक आधार है वो पेश किया गया है, और पूर्ण जोर जो है वो सौंदर्यकरण और व्यवस्थाओं को लेकर है। ये विषय जब व्यापार मंडल और जाह्नवी मार्केट में वालों के सामने आएगा, उनके प्रशासन में जो भी निर्णय होगा, जो भी बातचीत होगी, फिर उनके साथ हम बैठ के बातचीत करेंगे। और जो शहर में सर्वसम्मति से निर्णय होगा, हम श्री गंगा सभा भी, देखिए हम शहर से बाहर नहीं है, हम सब एक साथ हैं और उस पर आगे बात बढ़ी है। इस बात के लिए व्यापारी भी सराहना करेंगे कि आपने किसी तोड़फोड़ की बात से इनकार किया। जो प्रस्ताव मेरे सामने है उसमें कोई तोड़फोड़। कॉरिडोर की अगर बात करें, जिस जगह की अपनी एक आवश्यकता होती है, अपनी एक व्यवस्था होती है, और अपनी एक उसकी डेमोग्राफी और ज्योग्राफी होती है। हरिद्वार में जो वर्तमान में प्रस्तावित किया है उसमें अतिरिक्त कोई चौड़ाई कायम नहीं की जा रही है। जो रास्ते हैं वैसे ही रहेंगे। थोड़ा बहुत कोई 2-4 फुट अगर कुछ इधर उधर कुछ हो रहा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोटा मोटा कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी किसी के एक्वायर नहीं की जा रही। किसी भी अन्य जगह पर जो है शॉप्स नहीं हटाए जाएंगे। फर्स्ट फेज में हम लोग हर की पौड़ी को टच कर रहे हैं। हर की पौड़ी विस्तार वाली परियोजना, रोडी बेलवाला विकास परियोजना, एडमिनिस्ट्रेटिव रोड और सती कुंड, ये 4 परियोजना हम लोग फर्स्ट फेज में टेकअप कर रहे हैं। देखिए अभी डीपीआर बनाने का चल रहा है। हमारी उम्मीद है कि 2-3 महीने के बाद हम लोग इसको डीपीआर खत्म करके उसकी सैंक्शनिंग प्रोसेस को खत्म करके स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से मैं सबको मैसेज दे रहा हूं, और जो भी इस मैसेज को देखेंगे वो समझ जाएंगे। जाह्नवी मार्केट पहले देखिए उनको हमने ऑफर ये दिया है कि वर्तमान में वो किराएदार हैं, उनको मालिकाना हक भी दे दिया जाएगा, और उनको हम भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वर्तमान बस अड्डे में बना के दे देंगे। तो उनको हमने कहा था कि आप विचार कर लीजिए आपस में, फिर उसके बाद दोबारा आ जाएंगे। सांसद महोदय ने कहा है, जो माननीय मदन कौशिक जी ने कहा है, हम उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं की बात को रख रहे हैं कि हरिद्वार में कॉरिडोर तो बने, लेकिन बिना किसी तोड़फोड़ के बने। अगर किसी तोड़फोड़ अगर होगी तो व्यापार मंडल उसका पूर्णतः विरोध करेगा। स्पेशली चर्चा करने आए थे आज, तो उन्होंने प्रस्ताव को पॉइंट ऐसे बताए होंगे कि क्या वो हमने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि हम लोग जो है, अगर वो कह रहे थे कि जूता स्टॉल बनाना है जाह्नवी व्यवसायिक केंद्र में और टॉयलेट बनाने हैं, तो हमने एक प्रस्ताव दिया है कि उनको कि आप टॉयलेट भी बनाएं, जूता स्टॉल भी बनाएं। मार्केट, जाह्नवी मार्केट की छत बिल्कुल खाली पड़ी है, उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बिल्कुल खाली है। आप उसमें
वो भी बनाए, क्या कहते हैं, शौचालय भी बनाए और चेंजिंग रूम भी बनाए। उसमें आपको ज्यादा सुविधा, एक तो दुकानदार भी परेशान नहीं होगा। और मैंने एक बात और बताई कि जाह्नवी व्यवसायिक केंद्र के जो लोग हैं वो पहले भी एक बार उजड़ चुके हैं। सन 86 के कुंभ में उनको दुकानें दी गई थी, उनकी दुकानें मेन बाजार से तोड़ के उनको खोखो में शिफ्ट किया गया था। बड़ी मुश्किल से वो सरवाइव करे। किसी के बच्चे की शादी थी, किसी के पिताजी को अटैक पड़ गया, बहुत 5-6 साल बहुत दिक्कत से काटे हैं। तो उनको अब दोबारा से परेशान ना किया जाए। अगर इस तरह से परेशान करेंगे तो कुछ लोगों की बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। जैसा कि आज हम जाह्नवी मार्केट में पहुंचे हैं, जिस प्रकार से मीनाक्षी सुंदरम जी ने ये कहा कि जाह्नवी मार्केट को यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो बस अड्डा बना हुआ है वहां पर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। आइए जाह्नवी मार्केट के जो व्यापारी हैं क्या कुछ कहते हैं, इनसे जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबूजी, जिस प्रकार से मीनाक्षी सुंदरम जी ने ये कहा है कि जो बस अड्डा है वहां पर कॉम्प्लेक्स बना के आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा? इस प्रकार की कोई सूचना हमारे पास नहीं है और ना कोई जानकारी इसके बारे में। आपको नगर निगम की तरफ से कोई सूचना आई थी बैठक की? नहीं आई, कोई सूचना नहीं आई, किसी की तरफ से भी नहीं आई। अच्छा, देखिए यहाँ पर सारे व्यापारी इकट्ठे हो रखे हैं और क्या कुछ कहना है इन व्यापारियों का। सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, हमारे पे इस प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है। हमें अभी प्रेस के माध्यम से पता लगा है। अभी 11:30 बजे कुछ नगर निगम के कर्मचारी यहाँ आए थे और उनके द्वारा बताया गया था कि कॉरिडोर के संबंधित कोई एक बैठक डाम कोठी में चल रही है और आपको वहाँ पे सब लोगों को आमंत्रित किया गया है। उसी उपरांत हमने अपने व्यापारियों से जब जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि हमें इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। तो अब इस प्रकार की जो बात पता लग रही है कि जाह्नवी मार्केट के व्यापारियों को हटा के बस अड्डे शिफ्ट कर दिया जाएगा, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 1986 के अंदर हमें बसाया गया, उससे पहले भी हमारे को तोड़ा गया कई बार। 79 में हमारे को तोड़ा गया और 1986 में बसाया गया हमारे को इसमें। और आप बार बार हमारे को तोड़ने का और हटाने का काम कर रहे हैं। हमारी ये आजीविका का सवाल है और अगर कोई ऐसी बात थी तो विधिक रूप से हमें सूचना करनी चाहिए थी, हमें बताना चाहिए था। हम बैठ के इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालने का काम करते। सबसे पहली बात तो यह है कि सूचना ही प्रॉपर किसी व्यापारी को नहीं है जाह्नवी मार्केट के। अगर किसी को है भी तो आधी अधूरी सूचना है। अगर ये सरकारी मीटिंग थी और सचिव स्तर के अधिकारी इसको जो है एड्रेस कर रहे थे तो विधिवत रूप से एजेंडे के द्वारा या लिखित में सूचना देके जाह्नवी जाह्नवी व्यापार मंडल व्यापारियों को बुलाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई संदेश तो नहीं दिया। लेकिन 11:15 बजे 11 बजे उन्होंने मेरे को भी फोन किया और यहाँ आए नगर निगम के कर्मचारी कि आप चलो, जल्दी चलो, आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कहा भाई, एक हम थोड़ा इस मार्केट में व्यापारी हैं, इस मार्केट में 60, 70, 80 लोग यहाँ पे व्यापार करते हैं, सबको सूचना चाहिए। नहीं जी आप चलो। मैं कहा भाई हम कैसे जाएंगे जब सारे नहीं होंगे। जब सबसे हमने पता करा तो व्यापारियों ने कहा कि भाई हमें तो कोई सूचना है नहीं, इसलिए फिर हमने वहां जाना स्थगित कर दिया था। हम वहां नहीं पहुंचे। अब उन्होंने क्या तय किया है ये तो आपके माध्यम से जो पता चलेगा फिर उसके बारे में आपको कल बताएंगे, या अभी कोई सूचना आ जाएगी आपके द्वारा तब फिर दोबारा बताएंगे। लेकिन फिर भी जिस तरह से सूचना होनी चाहिए थी मीटिंग की वो सूचना नहीं है। और अगर इसको मार्केट को उजाड़ने का काम करेंगे, मार्केट को उजाड़ना चाहते हैं या यहाँ से व्यापारियों को हटाना चाहते हैं, दो शब्द है, दो बात है, दो में से कोई नहीं बता रहे। भाई इसे उजाड़ के यहाँ क्या करना चाहते हैं? यहाँ लैटरिंग बनवा दो, कम्प्लेक्स बना। पूरे हरिद्वार में लैटरिंग बनी हुई, पूरे हरिद्वार में कम्प्लेक्स बने हुए, यहाँ और बना दो, जूता स्टॉल बना दो। जूता स्टॉल थोड़े बने हुए वहां गंगा सभा के चालू, और एक कम्प्लेक्स बना हुआ था वहां कांगड़ा मंदिर के पास, उसको भी हटा दिया गया। तो वो कम था, मतलब जो चलने चाहिए थे उन्हें तो हटा रहे और उन पे कब्जा करा रहे दूसरी संस्थाओं का। उसके बाद अधिग्रहण करना है तो और भी तो है, आप वहां जाइए, कांगड़ा मंदिर का अधिग्रहण कीजिए, जिसका मुआवजा भी आपने दे दिया। कम्प्लेक्स बनाओ, जूता बनाओ, कुछ ही बनाओ, स्टॉल बनाओ, वहां जाके बनाओ। आप बसे बसाए लोगों को क्यों उजाड़ना चाहते हैं? और मार्केट को उजाड़ के अगर यहाँ कुछ और आप करना चाहते हैं तो ये अन्याय है और इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए संघर्ष किया जाएगा। कहाँ शिफ्ट कर देंगे? मतलब जंगल में, मतलब शहर में से उजाड़ के जंगल में भेज दो। रोज तो हाथी दुकान तोड़ेंगे डेली, और रोज अपने शेर हमला करेंगे, बाघ हमला करेंगे, वहां क्या करेंगे? मतलब शहर में से उजाड़ के वहां भेज दो अपने। कितनी बार इसे मार्केट को उजाड़ोगे? इस 5 बार हरकी पैड़ी को उजाड़ चुके हैं, जो मेरे संज्ञान में है, जो हमारे बड़ों ने बताया। 2 बार तो मैंने देखा, 3 बार की बात हमारे बड़ों ने बताई थी, 5 बार से हरकी पैड़ी को उजाड़ चुके हैं। लेकिन आज तक इसका विस्तारीकरण नहीं हुआ। शहर को उजाड़ के इसका विस्तारीकरण कर दो तो ठीक है, ना शहर के लोग यहाँ रहेंगे और ना कोई दुकान यहाँ रहेगी। और महिला
व्यापारी भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो आज बैठक हुई है इस बारे में? जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई साहब चौटाला जी ने कहा कि किसी भी तरीके की कोई सूचना हमें नहीं दी गई, और दूसरी बात ये कि यहाँ तोड़कर क्या बनाना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा, मेरे भी वही शब्द है कि ऐसा क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इनको उजाड़ कर कहाँ भेजेंगे? कुछ तो बताएं, कहाँ जाएंगे हम लोग? 80 से ज्यादा दुकानें हैं, 80 से ज्यादा लोगों का व्यापार चलता है यहाँ पे, कहाँ जाएंगे? हरिद्वार को किसी कॉरिडोर की कहीं से कहीं तक कोई जरूरत नहीं है।